बूढ़े कुत्ता ने बताया कि कौन सी औलाद माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहा देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कई अमीर माँ बाप के घरों में देखा होगा जिनकी औलाद उनका पैसा पानी की तरह बहाती है, पानी की तरह खर्च करती है। कभी शराब जुआ में, कभी अयासी में, जिसे देख करके उन माँ बाप के लिए बड़ा कष्ट होता है। अब क्या उन माँ बाप के कर्मों का प्रारंभ है या कोई और बात है? इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जो हम आपको इस वीडियो में कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही आपके लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी के लिए पूरा सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक बंधु, शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक गाथा के लिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर से बाहर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में एक कुत्ता और कुतिया रहते थे। कुत्ता और कुतिया उस मंदिर परिसर में रहकर भगवान शिव का गुणगान करते थे और अपने मोक्ष की प्रार्थना भी करते थे। घृणित योनियों में जन्म लेने के कारण वे शिव मंदिर से दूर रहते थे और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति भी किया करते थे। एक दिन कुतिया अपने पति कुत्ता से पूछती है कि हे स्वामी, न जाने हमने कौन से घोर कुकर्म किए हैं, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें ये कुत्ते का शरीर मिला है। इस शरीर में हमें किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। दुख ही दुख विधाता ने हमारे शरीर के साथ बांध दिया है। भूखे प्यासे दिन गुजारना पड़ता है। अकारण लोगों की गुस्सा का शिकार भी बनना पड़ता है। सर्दी गर्मी वर्षा में भी हमें यूं ही बाहर सोना पड़ता है। जरूर हमने कोई जघन्य अपराध किए होंगे, इसीलिए तो हम दोनों कुत्ते की योनि में आए हैं। दोस्तों, अपनी कुतिया की ये बात सुनकर के फिर कुत्ता कहता है कि हे प्रिय, हम दोनों का जीवन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं, ध्यान दे करके सुनना। तब वह कुतिया कहती है, हाँ स्वामी, तुम्हारी उस कहानी के लिए मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तो मुझे बताओ कि हम दोनों कौन हैं और ये कुत्ते की योनि में क्यों आए हैं? तब कुत्ता जो है वो कहानी सुनाना आरंभ कर देता है और कुत्ता बोला कि हे प्रिय, इस कुत्ते की योनि से पहले हम दोनों एक पिशाच योनि में थे। उस समय तो हम नरक से भी महाभयानक दुख भोग रहे थे। कुतिया ने पूछा, वो कैसे? तब कुत्ता कहता है, उज्जैन नगर की बात है। उस नगर में एक सुशर्मा नाम का नवजवान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण काफी पढ़ा लिखा और तपस्वी था। सभी धर्म शास्त्रों का उसे अच्छा ज्ञान था। वह नित्य पूजा पाठ और धर्म कार्य करता रहता था। समस्त जीवों की भलाई के लिए काम करता था। सुशर्मा चारों दिशाओं में बड़ा ही प्रसिद्ध था। लोग हमेशा उसका सम्मान करते थे और दूर दूर तक उसका नाम भी लेते थे। एक दिन वह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी दूसरे शहर में गया और अपना अनुष्ठान संपन्न करके अपने घर लौट रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था। जंगल के रास्ते से होकर उसे अपने नगर पहुंचना था। दुर्भाग्य से वह जंगल में रास्ता भटक जाता है। रास्ते की खोज करता हुआ वह एक भयानक सुनसान स्थान पर जा पहुंचा। रात के अंधेरे में वहां उसे एक डरावना स्वर सुनाई दिया। अब तो बेचारा वह डरता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। अपने चारों ओर जब वह नजर घुमा करके देखता है तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। चलते चलते सुशर्मा एक सूखे हुए पेड़ के पास में पहुंच गया। उस पेड़ पर जब उसकी दृष्टि गई
तो वहां का मंजर देखकर वह और ही डर के मारे सहम गया। उस पेड़ पर एक भयानक पिचास और एक चुड़ैल किसी मरे हुए व्यक्ति का मांस खा रहे थे। उन पिचासों का बहुत ही भयंकर चेहरा था। शरीर पर मात्र अस्थियों का ढांचा था और सूखी हुई खाल थी। भूख से उनका पेट पीठ के अंदर घुस गया था। वे दोनों बड़े चाव से उस मुर्दे का मांस और रक्त पीने में लगे हुए थे। उन दोनों पिचास और पिचासनी की आंखों से और नाक से रक्त बाहर बह रहा था। वे दोनों देखने में इतने खूंखार थे कि मनुष्य क्या, उन्हें देखकर देवता भी भय से कांपने लगे। वे केवल मृतक मनुष्यों का ही, जंगली जानवरों का ही खून पीते थे और उनका ही भक्षण करते थे। लंबे लंबे नुकीले नाखून और बहुत बड़ी उनमें ताकत थी कि एक ही बार में वे एक हाथी को पकड़ करके खा जाए। ऐसा महाभयानक आकार वाले पिचास और पिचासनी को देखकर सुशर्मा अत्यंत घबरा जाता है। सुशर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे आज वह स्वयं चलकर मौत के मुंह में आ गया हो। उन्हें देख करके सुशर्मा चुपचाप वहां से पीछे को लौटने का विचार बनाता है, लेकिन घबराहट में उसके पैर जो थे वो लड़खड़ा गए। उसके पैरों से कुछ सूखे पत्तों के टूटने की आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर के पिचास और पिचासनी सुशर्मा को देख लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक नौजवान मनुष्य वहां से वापस लौटने की योजना बना रहा है। अब तो वे दोनों उस मुर्दे को छोड़कर सुशर्मा की ओर झपट पड़ते हैं और कुछ कदम भागने पर ही उसे पकड़ लेते हैं। हट्टे कट्टे नौजवान सुशर्मा को देखकर वह पिचास और पिचासनी आपस में छीना झपटी करने लगे। पिचास कहने लगा, ये नौजवान बड़ा हष्ट पुष्ट है, सबसे पहले इसे मैं खाऊंगा। पिचासनी बोली, नहीं, इसे सबसे पहले मैंने दबोचा है, इसलिए इसे पहले मैं ही खाऊंगी। मित्रों, दोनों में छीना झपटी आरंभ हो गई। इतने में सुशर्मा को मौका मिल जाता है और उसने कमंडल से जल लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन दोनों के ऊपर छिड़क दिया। जल के छींटे लगते ही उन दोनों के शरीर से भयंकर बेचैनी होने लगी। भयंकर पीड़ा से उनका शरीर जो था वह जलने लगता है। अब तो सुशर्मा को छोड़कर वे दोनों अपने जलते हुए शरीर की यातना में छटपटाने लगे। कुछ देर के बाद जब दोनों की जलन कुछ शांत होती है तो वे सुशर्मा को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि हे मनुष्य, तू कौन है और तूने ऐसा क्या हमारे ऊपर छोड़ दिया जो हमारी शरीर अग्नि के समान जलने लगे। सुशर्मा कहने लगा कि हे पिचास, अगर आप मेरी एक बात मान लेते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। दोस्तों, सुशर्मा की बात सुनकर के वह प्रेत कहता है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है जो तू स्वयं अपना शरीर हमें अर्पण कर देना चाहता है। वैसे तो जो जीव हमारे पास आता है वह अपने प्राण बचाने हेतु पूरा प्रयास करता है। खैर, तू एक पहला ऐसा नौजवान है जो स्वयं मरने को तैयार है। ठीक है, हमें बताओ हमें क्या करना होगा। तब वह ब्राह्मण सुशर्मा कहता है, मैं तुम्हें इस नरकीय शरीर से मुक्ति दिला सकता हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर के वह चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, वाह, खुद की तो अभी मूंछ नहीं निकली है और हमें मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हो। उधर पिचास ने कुछ देर विचार किया और कहा कि अगर तुम हमें शरीर से मुक्ति दिला दोगे तो हम पर तुम बहुत बड़ा उपकार करोगे। साथियों, उसी समय ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए उस जल को उस पिचास और पिचासनी के ऊपर छोड़ दिया। जल के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा घटनाक्रम जो था, सारा वृतांत याद आ गया। पिछले जन्म में उन्होंने जो किया था वे दोनों उन बातों को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे पिचास, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण विधाता ने तुम्हें इस प्रेत शरीर में दुख भोगने के लिए भेज दिया है। साथियों,
तब वह प्रेत कहता है कि हे ब्राह्मण, ध्यान देकर के सुनो, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस महाभयानक पिशाच शरीर में पड़कर दुख भोग रहे हैं। देखने में मेरा शरीर पहाड़ की तरह है, लेकिन मेरा मुख एक सुई की नोक के समान छोटा है। मैं बड़े बड़े जीवों को मार तो सकता हूं, पर उन्हें खा नहीं सकता। पिछले 100 वर्षों से मैं अपनी स्त्री चुड़ैल के साथ इसी पेड़ पर रहता हूं। ये चुड़ैल मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इस जन्म में भी ये मेरी स्त्री है। इसका मुख कई बार खंजर से भिद गया, इसलिए इसका मुख महाभयानक हो गया है। ये हमारे पिछले जन्म के कुकर्मों को हमारे साथ भोग रही है। हम लोग सुदा से तड़पते रहते हैं, चाहे कितने ही जीवों को मार करके खा जाएं, लेकिन हमारी भूख कभी शांत होती ही नहीं है। दोस्तों, तब वह प्रेत उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं इसी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति था। उस समय मेरा नाम रजत था। छोटा मोटा व्यापार करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के सहित व्यापार के सिलसिले में इसी गांव में आया। राजा से हमें व्यापार करने की आज्ञा तो मिल गई, लेकिन हमें रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था, वह नहीं मिला। एक दिन मेरी भेंट यहाँ के मंदिर के पुजारी लक्ष्मीधर से हुई। लक्ष्मीधर बहुत ही भला इंसान था और उसकी पत्नी जो थी भानुमती भी बड़ी ही आदर्श महिला थी। उन्होंने हमें अपने यहाँ रहने की अनुमति तो दे दी और जल्दी ही जल्दी ही हमारी मित्रता लक्ष्मीधर पुजारी से हो जाती है। लक्ष्मीधर की पत्नी मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती थी और मैं अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मीधर के घर पर आकर रहने लगा। लक्ष्मीधर का एक 5 साल का बेटा था। लक्ष्मीधर अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उनका बेटा भी बड़ा ही संस्कारी था। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था, ना कहीं घूमने जाता और ना ही कुछ और करता। रजत लक्ष्मीधर के घर पर रहकर अपना फिर व्यापार का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ ही सालों में उसका व्यापार अच्छा चलने लगता है और वह बड़ा धनवान होता चला गया। मगर लक्ष्मीधर जैसा पहले था वैसा ही आज भी था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं था। वह अक्सर पूजा पाठ करके जो दान मिल जाया करता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन लक्ष्मीधर की पत्नी भानुमती ने देखा कि रजत हमारे घर में रहकर व्यापार करके खूब पैसा वाला बन गया है और मेरा पति गरीब का गरीब है। फिर एक दिन भानुमती ने रजत से कहा कि भाई साहब, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और हमारे पति जो है वो बहुत ही गरीब हैं। क्यों ना हमारे पति के लिए अपने साथ लगा लो और अपने साथ उन्हें भी कुछ व्यापार का धंधा शुरू करवा दो, ताकि हमारे परिवार की भी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हो जाए। लक्ष्मीधर की पत्नी के निवेदन करने पर रजत मना नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है, आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लो और मेरे साथ तुम भी व्यापार करने को चला करो। दर्शक बंधु, इस प्रकार रजत ने लक्ष्मीधर की जो जमीन थी उसे एक सेठ के यहां गिरवी रखवा दी। सेठ से जो पैसा मिला था उस पैसे से लक्ष्मीधर भी रजत के साथ व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। व्यापार करते करते उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन रजत ने लक्ष्मीधर को सुझाव दिया कि हे मित्र, हम क्यों ना अपने व्यापार को कुछ विस्तार देने के लिए आगे काम करें। क्यों ना हम दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करें, तो निश्चित ही हमें बड़े धन का लाभ हो सकता है। लक्ष्मीधर ने कहा, भैया बात तो तुम्हारी बहुत सही है, किंतु हम दूसरे राज्य में जाएंगे तो फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा। बाहर जाकर तो हमें कई दिन लग सकते हैं। रजत ने कहा, भाई परिवार की चिंता क्यों करते हो। परिवार के लिए हमें खाने की व्यवस्था करके चलना चाहिए, वो हम कर देंगे। और तुम्हारी पत्नी तो मंदिर में पूजा पाठ करके अपना समय काट ही लेगी। दोस्तों, इस प्रकार वे दोनों व्यापार करने के लिए फिर घर से निकल पड़ते हैं और अपने घर पर खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देते हैं।
रजत बड़ा ही लालची था और धूर्त किस्म का इंसान था। ठीक उसी तरह जो उसकी पत्नी भी थी, वह भी बहुत ही कुटिल और लालची स्त्री थी। रजत अक्सर अपनी पत्नी के इशारे पर ही चलता था। पत्नी जो कुछ भी कह देती वह उसे जरूर करता था। वह हमेशा मीठी मीठी बातों में फंसाकर गांव वालों को थकाता रहता था। साथियों, रजत और लक्ष्मीधर धन लेकर दूसरे राज्य की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते वे एक शहर की सराय में पहुंच गए और उसी सराय में वे दोनों ठहर जाते हैं। लक्ष्मीधर के लिए सब कुछ नया था, क्योंकि वह आज पहली बार दूसरे राज्य से व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन रजत पुराना था, उसे व्यापार के मामले में और बाहर के चाल चलन की रहन सहन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। जब वे दोनों एक सराय में ठहर जाते हैं, उसी सराय के पास में एक आदमी लालच भरा खेल लोगों को दिखाकर ललचाया करता था, यानी वह जुआ का खेल खेला करता था। जब उस जुए के बारे में रजत को पता चला तो वह भी श्रीधर को साथ लेकर जुए की तरफ बढ़ चला। श्रीधर ने कहा, अरे भाई, हम व्यापार करने आए हैं, जुआ खेलने नहीं आए हैं, तो हम उधर क्यों जा रहे हैं? हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रजत ने कहा, नहीं नहीं मित्र, हम जुआ खेलने नहीं, देखने चल रहे हैं। लक्ष्मीधर ने कहा, हाँ मित्र, इतिहास गवाह है कि जुए से आज तक कोई धनवान नहीं हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस जुआ ने भिखारी बना दिए। साथियों, लक्ष्मीधर के बार बार मना करने पर भी वह रजत जो था नहीं मानता है। वह लक्ष्मीधर को लेकर उस स्थान पर पहुंच ही जाता है जहां वहां जुए का खेल हो रहा था। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि खेल वाला 10 की जगह 100 मुद्राएं देता है। यदि 10 मुद्राएं दांव पर लगाओगे तो जीतने पर 100 मुद्राएं पाओगे। रजत के मन में लालच आ जाता है। उसने चुपचाप अपना नाम जुआ खेलने वालों की लिस्ट में लिखवा दिया और लक्ष्मीधर से 100 मुद्राएं लेकर दांव पर लगा दी। रजत के पास उस समय 100 मुद्राएं उपलब्ध नहीं थी, केवल उसने जुबान दी थी। खेल वाले ने अपनी माया फेंकी और रजत का 100 का दांव जो था उसने जीत लिया। जुआ वाले ने रजत से अपनी जीती हुई रकम मांगी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो हारा हुआ दांव चुका पाता, इसलिए अब उन दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। साथियों, उसी समय पर वहां का जो राजा था वह वहीं से गुजर रहा था। राजा ने देखा कि एक जगह 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है। वहां काफी भीड़ भी जमा थी। कुछ लोग मिलकर 2 लोगों को पकड़े हुए थे। जब राजा ने पूछा कि ये क्या माजरा है, तो पूछने पर पता चला कि दूसरे नगर से 2 व्यापारी आए हैं और वे यहां जुआ में कुछ पैसे हार गए, लेकिन दांव चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने उन दोनों से कहा कि जब आप जुए में धन हार गए हो तो हारा हुआ धन क्यों नहीं चुकाते हो? तब रजत कहता है, महाराज, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इसका दांव चुका पाएं। इसने हमारे साथ छल किया है, इसलिए हम इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मित्रों, राजा के मुनीम ने बताया कि ये जुआरी जो है ये पैसे वाला है, पैसा कमाता है और ये नियमित रूप से राजा का कर भी भरता है। राजा ने सोचा ये दोनों नए नए आए हैं और ये जुआरी जो है ये पुराना करदाता है, इसलिए उससे उसका पैसा मिलना चाहिए। क्रोधित होते हुए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि इन दोनों से धन की वसूली कर ली जाए। राजा के सिपाही जाते हैं और उनके पास जो भी धन था उसे छीन करके ले आते हैं और सबको बेचकर उस जुआरी का धन लौटा देते हैं। लक्ष्मीधर के पास में जो धन था वह भी छिन जाता है। रजत तो पहले से ही धनवान था, मगर लक्ष्मीधर ने अपनी जमीन गिरवी एक सेठ के यहां रखी हुई थी। राजा की कुर्की के बाद उसके घर में अब कुछ नहीं बचता है। इधर उसके पास में जब कोई पैसा नहीं बचता है तो सराय वालों ने भी उन्हें अपनी सराय में ठहरने नहीं दिया। कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो फिर कोई साथ नहीं देता है। लक्ष्मीधर रजत की करनी पर बहुत ही दुखी हो रहा था। कहने लगा, अब मैं कहां जाऊंगा, किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे को मुंह दिखाऊंगा? खेत तो पहले से ही गिरवी रखे हुए हैं।
अब मैं उस सेठ का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। दोस्तों, रजत चालाक था। वह जुआ में लक्ष्मीधर का पैसा ही हारा था। उस जुआ के खेल में रजत का पैसा चला गया। लक्ष्मीधर ने कहा रजत से कि देखो मित्र, अब ज्यादा सोच विचार मत करो, जो हुआ सो हो गया। अब तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ रहकर जीवन यापन कर लो। तुम्हारा जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। रजत की बातें सुनकर लक्ष्मीधर को उस पर बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मीधर कहता है, वाह भाई, पहले तो मेरा सारा धन जुए में हरा दिया, अब मुझे अपना नौकर बना करके रखना चाहते हो। मैं तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहूंगा। मुझे तुमसे अपना सारा धन वापस चाहिए। चलो मैं गांव में मुखिया जी से इस बात की शिकायत करूंगा। मित्रों, रजत को ऐसा लगा कि लक्ष्मीधर मुखिया जी से शिकायत करके मुझे कहीं गांव से बाहर ना निकलवा दे। अगर मुखिया ने गांव से बाहर निकाल दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगा, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। काफी सोच विचार करने के बाद में रजत के मन में लक्ष्मीधर को लेकर गलत विचार आने उत्पन्न हो गए। दोस्तों, उस समय रात का समय था। दोनों सुनसान रास्ते में अपने घर को लौट रहे थे। रजत ने सोचा, क्यों ना मैं लक्ष्मीधर को यही रास्ते में मार डालूं, तो मेरी राह का कांटा भी निकल जाएगा। यही सोचकर रजत ने रास्ते में लक्ष्मीधर के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया, उसकी गर्दन को जकड़ लिया। लक्ष्मीधर के गले में रस्सी कसने से उसकी मृत्यु हो गई। रजत ने लक्ष्मीधर के मृतक शरीर को एक नदी में फेंक दिया। लक्ष्मीधर की हत्या करने के बाद रजत घर पर लौट आता है। रजत को अकेले आया देखकर लक्ष्मीधर की पत्नी पूछती है कि भैया, मेरा पति कहां रह गया है? मैं तो आपके साथ व्यापार करने गया था। तब रजत रोते रोते बनावटी बातें उसकी पत्नी को सुनाता है और कहता है कि हाय, मैं तो लुट गया, मेरा धन भी छिन गया और मेरा मित्र भी चला गया। रास्ते में मुझे डाकुओं ने घेर कर सारा धन छीन लिया और मेरे मित्र को मारकर नदी में बहा दिया। दोस्तों, ये खबर सुनकर भानुमति मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। रजत की बनावटी बातों ने गांव वालों को भी विश्वास दिला दिया। गांव वालों ने भी सोचा कि सच में चोरों ने लक्ष्मीधर को मारकर उसका धन लूट लिया होगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लक्ष्मीधर की पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर विधवा बनकर अपना जीवन गुजार रही थी। इधर रजत धीरे धीरे लक्ष्मीधर के घर पर अपना कब्जा कर लेता है। साथ ही उसके बेटे को और उसकी स्त्री को अपने घर का नौकर और नौकरानी बना लेता है। उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना आरंभ कर देता है। घर का सारा काम उन्हीं दोनों से कराता था, लेकिन सिर्फ एक ही समय भोजन भी दिया करता था। धीरे धीरे रजत अब गांव का सबसे धनी व्यापारी बन गया। अब तो उसके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं था। एक दिन लक्ष्मीधर की विधवा पत्नी और उसका पुत्र मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी रजत की पत्नी उनका पीछा करती हुई मंदिर में जा पहुंची। रजत की पत्नी उन दोनों पर पैनी नजर रखे हुए थी। उसे डर था कि ये दोनों कहीं भाग ना जाएं। साथियों, रजत की पत्नी गई थी उन दोनों की निगरानी करने के लिए, लेकिन वहां पर उसे कुछ और दिख गया। उसने देखा कि मंदिर में भगवान महादेव के सिर पर रतन जड़ित मुकुट रखा हुआ है और वह भी बहुत कीमती है। मंदिर में तमाम सोना चांदी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में एकदम लालच भर आया। वह तुरंत उल्टे पांव लौट पड़ी और घर आकर अपने पति को सारी बातें बता दी। कहने लगी कि तुम धन के लिए देश विदेश में मारे मारे घूमते रहते हो। अपने यहाँ के मंदिर में इतना सोना चांदी है कि एक बार यदि मिल गया तो जीवन आराम से कट जाएगा। क्यों ना हम उस मंदिर से वह सारा धन चुरा लें और धन की चोरी का आरोप लक्ष्मीधर की पत्नी के माथे पर मढ़ दें, क्योंकि वह रोजाना सुबह शाम मंदिर में पूजा करने जाती है। ऐसा सब गांव वालों को पता है। दोस्तों, रजत की पत्नी कहने लगी, पिया जी, मैं आज रात में चुपचाप जाकर मंदिर से सारा धन चुरा लाऊंगी। पत्नी की बातें दोस्तों सुनकर के रजत बड़ा ही प्रसन्न हो गया और रात में एक बड़ा सा खंजर लेकर रजत की पत्नी जो थी मंदिर में जाती है और मंदिर में रखी हुई सारी मूर्तियों को खंजर से खंडित करके और सभी रत्नों को चुरा लाती है। जिस खंजर से मूर्तियों को खंडित किया गया था
उस खंजर को और कुछ हीरे जवाहरात को लेकर के वह स्त्री जो थी लक्ष्मीधर की पत्नी के कमरे में रख जाती है। इधर जब सवेरा होता है, गांव के कई श्रद्धालु लोग जब मंदिर पहुंचते हैं तो वह वहां जाकर के देखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर की मूर्तियां जो थीं वह टूटी हुई पड़ी थी। मूर्तियों में लगा हुआ सोना चांदी हीरे जवाहरात किसी ने चुरा लिए हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इधर रोज की तरह भानुमती पूजा करने के लिए मंदिर में गई। उसे नहीं पता था कि रजत की पत्नी ने मंदिर से सारा खजाना चुरा लिया है और उसका दोष अब उसके ही माथे मढ़ने वाला है। उधर रजत ने अपने कुछ लोग मंदिर के पास जमा भीड़ में खड़े कर दिए। दोस्तों, जब भानुमती मंदिर के पास में जाती है तो वहां लगी भीड़ को देखकर अचंभित रह गई। वह भीड़ को चीरती हुई मंदिर के नजदीक पहुंची। तब तक रजत के जो आदमी वहां खड़े हुए थे वे कहने लगे, अरे भाई देखो, ये पुजारिन आ गई है, रोज सुबह शाम यही मंदिर में पूजा करने आती है। जरूर ये मूर्तियां इसी ने तोड़ी हैं और मंदिर का सारा खजाना इसी औरत ने चुराया होगा। दोस्तों, भीड़ में रजत और रजत की पत्नी भी खड़े थे। वह तो इसी मौके की तलाश में थे और वही हुआ। रजत के लोग जब इस प्रकार की बातें करने लगे तो उनकी बातें सुनकर के गांव के लोग कहने लगे, हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो सकता है इसी स्त्री ने मंदिर का खजाना चुराया हो। एक कहने लगा, हाँ भाई, आधी रात के समय मैंने एक स्त्री को इस मंदिर से निकलते हुए देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि ये वही स्त्री है, पर हाँ भाई एक औरत थी, इस बात का मुझे पक्का अनुमान है। सब लोगों की बातें इस तरह से हो रही थीं। तब तक रजत की पत्नी बोल पड़ी, हाँ, जरूर इस मंदिर की चोरी इसी नागिन ने की होगी। अरे ये तो बड़ी दुष्ट औरत है। जब से इसका पति मरा है तब से इसने अपने शरीर का तो बाजार ही बना दिया है। आधी रात के समय उठ कर पता नहीं कहां जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या करती है। दोस्तों, रजत कहने लगा मुखिया जी से, हमें इसकी घर की तलाशी लेनी चाहिए। गांव के कई सारे लोग एक स्वर में कहने लगे, हाँ मुखिया जी, जरूर इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। दोस्तों, अब क्या था, मुखिया भी सब लोगों की बात से सहमत हो जाता है। मुखिया ने कहा, यदि आप लोग कह रहे हैं कि रात में ये घूमने जाती है तो ये बात विचार करने योग्य है। भला एक विधवा स्त्री को रात में घूमने की क्या आवश्यकता है? या तो वह किसी से मिलने जाती है या फिर कहीं चोरी करने के लिए जाती है। दोस्तों, लोगों की ऐसी बात सुनकर भानुमती का हृदय जो था वह रुंध गया। वह रोते हुए सबसे कहती है, बस करो भाइयों, क्यों व्यर्थ की बातों को हवा देते जा रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस मंदिर में पूजा करती चली आ रही हूं। भला मैं मंदिर में चोरी क्यों करूंगी? मैं गरीब हूं, लाचार हूं, पर चोर नहीं हूं। तभी रजत का एक आदमी भानुमती के घर से कुछ हीरे जवाहरात और उस खंजर को लेकर के आता है, जिसे रजत की पत्नी ने उसके घर में छुपाकर पहले ही रख दिया था। उसने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, मुझे ये खंजर और ये हीरे जवाहरात इसी ब्राह्मणी के घर से मिले हुए हैं। भानुमती ये देखकर और भी ज्यादा व्याकुल हो गई। गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, मुखिया जी, जरूर ये मेरे साथ कोई साजिश हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। आप तो मेरे पति को अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने कभी भी मंदिर से एक पैसे का धन नहीं खाया है। दोस्तों, इतने में रजत की स्त्री कहने लगी, वाजी वाह, यह स्त्री तो बड़ी दुष्ट है। इसने भगवान के घर में चोरी करके और भगवान की मूर्तियों को खंडित करके भारी अपराध किया है। लोगों, जिस तरह से इसने खंजर से भगवान की आंखें नोच कर निकाली हैं, और इसी तरह से इसकी भी आंखें निकाल लेनी चाहिए। मित्रों, फिर क्या था? भीड़ में से आवाज उठनी शुरू हो गई, हाँ, इसे मारो और इसकी आंखें निकालो, इसने बहुत भारी अपराध किया है। इतना कहते ही रजत की स्त्री ने हाथ में वह खंजर लिया और भानुमती की आंखों में घोंप दिया। उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं। गांव के लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगे, लाठी डंडों से मारना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर के बाद में वह विधवा बेचारी जो थी मर गई। ब्राह्मणी का जो पुत्र था वह अपनी मां के शव पर बैठ करके रोने लगा।
उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने उस विधवा का अंतिम संस्कार किया। अब उसके पुत्र को कोई पालने वाला भी नहीं था। रजत और उसकी स्त्री ने विचार किया कि इसको अपने साथ ले लेना चाहिए, घर का सारा कामकाज करता रहेगा। लक्ष्मीधर के पुत्र को लेकर के रजत और उसकी पत्नी अपने घर पर आ जाते हैं और उसके साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करने लगते हैं। बेचारा अनाथ अब कहां जाता, इसलिए रजत की और उसकी स्त्री की डांट फटकार खाकर बेचारा चुपचाप उनका काम करता रहता था। दुर्भाग्य से अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। इधर रजत की स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। पहले से उन पर कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मीधर का पुत्र जो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था, उधर रजत और उसकी स्त्री पर कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मीधर का पुत्र दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। भोजन भी कभी उसे पेट भर के नहीं दिया जाता था। बेचारा बहुत कमजोर हो चुका था। एक दिन वे बीमार पड़ जाता है। कमजोरी काफी थी, फिर भी घर का उसे सारा काम करना पड़ता था। ठीक से उससे चला भी नहीं जाता था, फिर भी उसे नदी से पानी भर करके लाना पड़ता था। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, उससे उठा नहीं जाता। उधर रजत की स्त्री ने उसे नदी से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन बीमारी के चलते वह उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया। तब रजत की स्त्री गुस्से से लाल पीली होकर डंडा लेकर उस पर टूट पड़ती है। उसने अपने पति को बुलाया और कहा कि देखो ये कितना कामचोर है। मैंने इसे नदी से पानी लाने के लिए कहा तो ये मेरी बातों को अनसुनी कर रहा है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो फिर इसे घर में रखने का क्या फायदा है? ऊपर से इसका इलाज भी कराना पड़ता है। अपनी स्त्री की बातें सुनकर के मित्रों, रजत एक जोरदार मुक्का उस ब्राह्मणी के बच्चे के मुंह पर मारता है और एक ही मुक्के में उस मासूम का काम तमाम हो जाता है। लक्ष्मीधर का जब बालक भी मर गया तो उसने अपने ही घर में उसे दफना दिया। गांव वालों ने जब पूछा तो कह दिया कि वह पागल हो गया था, पता नहीं कहां चला गया। दोस्तों, कहते हैं हर काम की एक सीमा होती है, पापों की भी एक सीमा होती है। रजत और उसकी स्त्री के पाप इतने बढ़ गए थे कि अब उनका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया था। मित्रों, इधर वह रजत की पत्नी गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे वह गर्भ जो था बढ़ने लगता है और उधर अब विधाता की लाठी जो थी रजत और उसकी पत्नी पर चलने वाली थी। भाग्य ने उससे बदला लेने की ठान ली। धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो रजत की वह स्त्री जो है 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उन बच्चों में एक कन्या थी और एक पुत्र था। दोनों बालक बड़े ही सुंदर थे। उनके आने से पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। बच्चों की खुशी से रजत ने पूरे गांव को दावत दी। उसके व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई। दिन प्रतिदिन वे तरक्की करते जा रहे थे। धीरे धीरे समय और बीतता है। रजत के दोनों बालक जो थे अब 16 वर्ष की आयु के हो गए, तो उनके मन में भगवान की भक्ति जागृत होने लगी। दोनों बालक मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमेशा दुखी लाचार लोगों की सहायता करते हैं, खूब दान धर्म करते हैं। अपने दोनों बच्चों को दोनों हाथों से धन लुटाते देखकर धन के लालची रजत और उसकी पत्नी की छाती जो थी फट रही थी। जिन्होंने कभी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा हो, आज उनके बच्चे उनके धन को पानी की तरह बहा रहे थे। दोस्तों, गांव के जिन जिन लोगों की जमीनें सेठ के यहाँ गिरवी रखी हुई थीं, उन जमीनों को सेठ से मुक्त कराकर गरीबों में बांट दी गई। दोनों बच्चों के इस रवैये को देख करके रजत बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी संपत्ति, उसका धन अब दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। जिस धन को उसने पाप करके जोड़ा था, आज वह पानी की तरह उसी के बच्चे बहा रहे थे। दोस्तों, एक दिन रजत को अपने बेटे पर गुस्सा आ ही गया। कहने लगा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, इस धन को मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया है और तू इसको दान के नाम पर गरीबों में लुटा रहा है। पानी जैसा बहा रहा है, पानी की तरह बहा रहा है। तेरे जैसे बेटे से तो मैं निसंतान ही ठीक था। दोस्तों, रजत के ज्यादा कलेश करने पर उसका बेटा उसे छोड़ करके चला जाता है। रजत की स्त्री ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं माना। अपने भाई के जाने के बाद
अब उसकी बेटी भी अपने भाई के नक्शे कदमों पर चलने लगी। अब वह भी दान धर्म करने में पीछे नहीं थी। एक दिन जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि भगवान शिव के मंदिर में चोरी किए गए सारे आभूषण उसके ही घर में एक अलमारी में रखे हुए हैं। भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति भी उसे दिखाई देती है। तब उसे सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि मेरे माता पिता ने उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्तियों को खंडित करके वहां से गहने चुराकर घर में अलमारी में रख दिए हैं। जब वह अलमारी खोलकर देखती है तो वह गहने उसे मिल जाते हैं। वह उन आभूषणों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाती है और उन्हें पहले की तरह उनके स्थानों पर सजा करके रख देती है। उधर रजत और उसकी स्त्री के पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। अब उसके पापों का हिसाब करना ही बाकी था। एक दिन उनके घर में चोरों ने डांका डाला। चोरों ने जो घर में धन मिला वो सब चुरा करके भाग गए। इतने में रजत की स्त्री जाग गई। चोरों को देखकर वह शोर मचाने लगी। चोरों ने देखा ये चिल्ला रही है, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। चोरों ने वहीं पड़े खंजर को उठाया और उसकी जिह्वा को काट लिया और खंजर को उसके पेट में भोंक दिया। आगे बढ़ गए और फिर आगे के लिए निकल गए। उधर रजत ने देखा कि उसके घर से चोर धन चुरा करके ले जा रहे हैं, तो उसने भी चोरों को रोकने का प्रयास किया। एक बलवान चोर ने उसके पेट में ऐसा मुक्का मारा कि वह भी वहीं बैठा सा रह गया। यानी दोनों का राम नाम सत्य हो गया। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उनकी आत्मा को लेकर धर्मराज के दरबार में हाजिर होते हैं। धर्मराज ने देखा कि इन दोनों ने पृथ्वी पर बहुत पाप किया है, इसलिए इन्हें 5 बरस तक अस्पत्र नरक में डालकर इनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। उसके बाद इन्हें अगले 100 वर्षों तक 50 योनि में भेज दिया जाए। ये हमेशा मरे हुए जीव जंतुओं का मांस और रक्त का भोजन करते रहेंगे। ये जितना ही भोजन करेंगे उतनी ही भूख उनकी और तेज होती चली जाएगी। इस प्रकार उन दोनों को नरक लोक में नरक की यातनाएं दी जाने लगी। उधर उनकी बेटी जो थी मंदिर में जाती थी, पूजा पाठ करती थी। उस गांव के मुखिया का एक लड़का था। जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप इस संसार में नहीं हैं, तो उसने उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। रजत की जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी गई। कई सालों के बाद जब उसका भाई आया तो उसने देखा उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और बहन ने भी गांव के मुखिया के बेटे से विवाह कर लिया है। तो वह भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि रजत का जो बेटा था वही लक्ष्मीधर का बेटा था। उसकी जो बहन थी अर्थात रजत की जो बेटी थी वह लक्ष्मीधर की पूर्व जन्म की पत्नी थी और मुखिया का जो लड़का था वही लक्ष्मीधर था। दोस्तों, रजत की बेटी ने मंदिर से चुराए गए सारे आभूषणों को लौटाकर अपने पूर्व जन्म का लाछन दूर कर दिया। जिनके साथ रजत और उसकी स्त्री ने जुल्म किया था वही सब उसी के परिवार के सदस्य बनकर अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आते हैं। 5 वर्ष का नरक भोगने के बाद में मित्रों, रजत और उसकी स्त्री जो थे 50 योनि में धरती पर भेज दिए जाते हैं। वे एक पेड़ पर रहने लगे और वहीं से मरे हुए जीवों का मांस भक्षण करने लगे। उधर वे 50 और चुड़ैल उस ब्राह्मण सुशर्मा को अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत सुना देते हैं और पिछले जन्म को याद करके वे बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। दोस्तों, सुशर्मा ब्राह्मण उन 50 की कहानी सुनकर के उनका श्राद्ध और पिंडदान करता है, लेकिन उनकी मुक्ति फिर भी नहीं हो पाई। तब सुशर्मा ने कहा, तुम्हारे पाप बहुत ही घृणित हैं, बहुत ही प्रबल हैं, जघन्य अपराध हैं। तुमने भगवान शिव का अपराध किया है और वही तुम्हें मुक्ति अब दे सकते हैं। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम यूं ही निंदनीय योनि में जन्म देते रहो। भाई, सुशर्मा के श्राद्ध तर्पण करने के बाद भी वे दोनों प्रेत योनि से तो छूट जाते हैं, लेकिन अगली बार वे दोनों कुत्ता और कुतिया का जन्म लेकर आते हैं और इस संसार की नरकीय यातना को भोगने लगते हैं। पिछले जन्म की कुछ स्मृति उन्हें याद बनी रही, इसलिए भगवान शिव के मंदिर के चारों ओर घूमते रहते थे और उनसे प्रार्थना करते रहते थे कि भोलेनाथ उनके पापों को क्षमा कर दे। इधर कुत्ता कहता है अपनी पत्नी कुतिया से, वही दोनों पापी हम और आप हैं, आज अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। भोलेनाथ जिस दिन हम पर कृपा कर देंगे उसी दिन हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है
कि मनुष्य पाप करता है वैसे ही उसे सजा भी मिलती है। कुछ दिन तो धन का सुख भोग सकते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वही लोग हमसे बदला लेने के लिए हमारे परिवार के रूप में आकर के हमसे जुड़ते हैं। अगर कोई दुख भोग रहा है तो उसका जिम्मेदार वह कहीं ना कहीं स्वयं है। कहने को हम एक दूसरे पर दोष तो जरूर लगाते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख उसके स्वयं के कर्मों की ही उपज होते हैं। बेटा खराब है या बेटी खराब है, ये तो सब तेरे पिछले कर्मों का हिसाब है, जिसे चुकाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि कौन सी औलाद जो है माँ बाप के पैसा को पानी की तरह बहा देती है। तो जिन अमीर माँ बाप के घरों में उनकी औलाद यदि पैसा को पानी की तरह बहा रही है, तो इसके दोषी औलाद नहीं है, इसके दोषी वे स्वयं माँ बाप होते हैं, जो उनके लिए ऐसी औलाद मिलती है और वह औलाद अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकाने के लिए उनके घर पर आकर के जन्म लेती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी दर्शक भाइयों के लिए।